नमस्कार दोस्तों, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करना चाहिए ये जानने के लिए ये कहानी को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक महायांशी, मैं कॉन्शियसनेस कोच हूँ, माइंड हीलर हूँ और सर्टिफाइड NLP ट्रेनर हूँ। तो दोस्तों, एक छोटे से शहर की बात करता हूँ। उसमें एक लड़का रहता था और वो लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और उसके माता पिता भी उसके गुस्से से परेशान थे, क्योंकि वो अपने माता पिता को भी अनाप शनाप बकता रहता था और गुस्सा करता रहता है। तो मतलब कि किसी के साथ भी उसका व्यवहार वैसा ही रहता था। तो उसके पिताजी इस बात से बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्या करूं जिससे उसका गुस्सा कम हो जाए। और एक दिन उसके मन में एक बहुत ज़बरदस्त आइडिया आता है। तो वो अपने बेटे को बुलाता है और बोलते हैं कि बेटा, एक ऐसी गेम है जिसमें आज तक मुझे कोई हरा नहीं पाया। अगर तुम मुझे हरा पाओगे तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। तो लड़का बहुत खुश होता है, बोले आप बताओ मुझे कौन सी गेम है, मैं आपको ज़रूर हरा दूंगा। और फिर लड़के को लेके पिताजी बाड़े में जाते हैं। बाड़े में उसको दीवार बताते हैं, बहुत सुंदर दीवार थी। बोले आज से अगर तुम्हें गुस्सा आए तो तुम्हें ये एक कील लेनी है और ये दीवार पे ठोक देनी है। और कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे जिसकी दीवार में ज़्यादा कीलें होगी वो विजेता होगा। तो बेटा खुश हो जाता है, उसको तो पता ही है कि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। तो जैसे ही गुस्सा है उसको एक कील को दीवार में ठोकनी थी, वो बहुत खुश हो जाता है और उसके मन में तुरंत आ जाता है कि मैं विजेता बनूंगा। और फिर दूसरे दिन से वो गेम चालू हो जाती है। तो उसका पहला दिन था और वो लड़के को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, 20 बार गुस्सा आया और एक ही दिन में उसने 20 कीलें जाके वो दीवार पे लगा दी, ठोक दी। और दूसरे दिन तीसरे दिन उसको हर रोज़ जैसे ही गुस्सा आता था वो कीलें उठाता था और दीवार में जाके लगा देता था। बस उसका यही काम था। तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन बीते और वो जो दीवार थी वो आधी दीवार वो कीलों से भर चुकी थी। और लड़का खुश हो रहा था मन ही मन के, मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा, मैं ही जीतूंगा। लेकिन उसको ये भी समझ में आ गया कि मुझे गुस्सा करने में जितनी मेहनत एनर्जी मेरी लगती है उससे 2 गुना एनर्जी तो ये कील को ठोकने में लगती है। लेकिन फिर भी उसको तो जीतना था, इसलिए वो जब भी गुस्सा आता कील उठाता और दीवार पे जाके ठोक देता। गुस्सा आता कील उठाता और दीवार पे जाके ठोक देता। बस यही उसका काम था। लेकिन धीरे धीरे उसको जैसे जैसे पता लगा कि मेरी एनर्जी इसमें ज़्यादा जा रही है गुस्से करने से, तो उसका जो गुस्सा है वो धीरे धीरे कम होने लगा। फिर जो दिन में 20-20 कीलें ठोकता था अब वो 10 किलो पे आ चुका। फिर धीरे धीरे 8, 6, 4, 2 और एक दिन ऐसा आ गया कि उसको बिल्कुल गुस्सा आया ही नहीं। उसने एक भी कील को दीवार पे नहीं लगाया, ठोका नहीं था। तो वो अपने पिताजी के पास जाता है और पिताजी को जाके बोलता है कि पिताजी, ये खेल में मैं अब हार चुका हूँ क्योंकि मुझे अब गुस्सा नहीं आ रहा है। मुझे गुस्सा ही नहीं आ रहा है तो मैं दीवार पे जाके कील कैसे लगाऊँ। तो उसके पिताजी बोलते हैं कि कोई बात नहीं, लेकिन गेम पूरी नहीं हुई है, गेम अभी भी चालू है। अब तुम्हें क्या करना है कि जब भी पूरा दिन तुम्हें गुस्सा नहीं आए तो तुम्हें उसी दीवार में जाके एक कील को उखाड़ लाना है। तो बेटा मान जाता है कि चलो अभी भी गेम तो चालू है, मेरे पास जीतने के चांस है। तो जब भी उसको गुस्सा नहीं आता पूरे दिन में वो जाता और कील को निकाल के लाता। दूसरे दिन फिर से उसको पूरा दिन गुस्सा नहीं आया, गया और वो कील को निकाल के वापस आ गया। तो हर दिन वो ये करता था, पूरे दिन में गुस्से नहीं आए तो शाम को जाके वो कील को निकाल लाता था। और ऐसे ही करते 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 कुछ दिन बीत गए तो पूरी जो दीवार थी उसके ऊपर से जितनी भी कीलें ठोकी गई थी वो सारी की सारी उसने निकाल दी। और फिर वो पिताजी के पास जाता है और पिताजी को पूरा बताता है। तो उसके पिताजी बहुत खुश होते हैं, बोले ये गेम के तुम ही चैम्पियन हो, तुम विजेता हो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए इनाम में। तो बेटा खुश हो जाता है कि मैं जीत चुका हूँ। उसका विश्वास बढ़ जाता है, उसको अपने पे गर्व होता है। तो वो बोलता है पिताजी मुझे ये खिलौना चाहिए। और उसके पिताजी उसको इनाम के स्वरूप में वो खिलौना ला के देते हैं। वो बेटा बहुत खुश होता है। फिर उसके पिताजी उसको बेटे को लेके बोलते हैं कि चल अब मैं तुम्हें मेरी दीवार दिखाता हूँ।
और वो जाते हैं और वो पिताजी की दीवार देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि पिताजी के लिए भी सेम शर्त ये थी कि जब भी पिताजी को भी गुस्सा है उनको भी एक कील लेनी है और दीवार के ऊपर लगा देनी है। और वो पूरी दीवार को देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पिता की दीवार पे एक भी कील नहीं लगी थी। तो बेटा बोला ऐसा कैसे हो सकता है? फिर पिताजी उसको समझाते हैं, बेटा गुस्सा बहुत बुरी चीज़ है, मैंने ये बहुत पहले सीख लिया था। गुस्से से लोगों के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं, ये मैंने बहुत पहले से सीख लिया था और मैंने अपने गुस्से को धीरे धीरे कंट्रोल कर लिया था। अब मुझे गुस्सा आता ही नहीं है, इसलिए मुझे गुस्सा आया नहीं तो मैंने एक भी कील को दीवार पे लगाई नहीं। बेटा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी दीवार और मेरी दीवार दोनों में क्या फ़र्क है? बेटा बोलता है कि मेरी जो दीवार थी वो अब आपकी जितनी सुंदर नहीं दिख रही, पहले जैसी सुंदर नहीं दिख रही, क्योंकि इसमें बहुत सारी कील, पहले तो कील लगी हुई थी और ये कील को मैंने निकाल दिया तो अब उसमें छेद हो चुके हैं, तो ये सुंदर नहीं लग रही है। और आपकी दीवार है वो पहले की तरह ही बहुत ही सुंदर है। और पिताजी उसको बता दे कि बेटा ज़िंदगी का भी ऐसा ही है, जब तुम किसी के ऊपर भी गुस्सा करते हो या निंदा करते हो या उसके प्रति घृणा रखते हो तो इससे सामने वाले के मन में तुम्हारे प्रति भी गुस्सा आता है, तुम्हारे प्रति भी तुम्हारी इज्जत उसके मन में कम हो जाती है। और जब तुम किसी के ऊपर भी गुस्सा करते हो इसका मतलब यही होता है कि तुम सामने वाले की इज्जत नहीं करते हो। और आज नहीं तो कल वो इंसान जिसके ऊपर तुम गुस्सा कर रहे हो वो पलट के अपना बदला जरूर लेगा, या तो किसी न किसी स्वरूप में तुम्हें इसका परिणाम जरूर भुगतना पड़ेगा। तो गुस्सा अच्छी चीज़ नहीं है। आज तुमने अपने गुस्से को जीत लिया है, पूरी ज़िंदगी बस तुम ऐसे ही बने रहना, किसी के भी ऊपर गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्से से हमेशा नुकसान ही होता है। जब भी तुम्हें गुस्सा है कुछ सेकंड के लिए रुक जाओ, गुस्सा मत व्यक्त करो, कुछ सेकंड के लिए अपने मन में रुक जाओ, क्योंकि गुस्सा एक नकारात्मक एनर्जी है और ये एनर्जी से तुम्हारा ही कुछ ना कुछ बिगड़ेगा, तुम्हें ही नुकसान होने वाला है। तो दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए कि आपने ये कहानी से क्या सीखा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, मेरी चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज डे 11 है, मैंने 30 डे का चैलेंज लिया है। मैं हर दिन आपके सामने एक नई कहानी के साथ, एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत होता हूँ। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो आपके सुझाव भी मुझे ज़रूर से दीजिए और मैक्सिमम मेरे वीडियो को, मेरी चैनल को आप प्रमोट करने में मेरी मदद अवश्य करें, ताकि हम मैक्सिमम लोगों के साथ पहुंच सके जिसको ये कहानी की ज़रूरत है, ये वीडियो की ज़रूरत है। सो थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में नई स्टोरी के साथ। आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।